जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग जो आपका MIC जो सेमेस्टर फर्स्ट का है, जिसमें आप लोगों को कवर करने होते हैं फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि आपका जो शैवाल विज्ञान है और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स जो आपके 3 यूनिट्स कंप्लीट करने होते हैं, खास करके आपके तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो आपके सिलेबस के अनुसार से जो है आपका जो न्यू सिलेबस आया है, जो अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस तरह से आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है, जो भी बच्चे इस बार जो है आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके लिए जो है आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, तो खास करके उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें हम लोग जो है बात करेंगे कि इसमें से कौन कौन से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और शॉर्ट प्रश्न पत्र जो है कहाँ से क्या चीज़ पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेबस है, जो यूनिट फर्स्ट कहता है, इसमें जो आपको एल्गी कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आपका कैरेक्टर्स है कि शैवालों का क्या गुण लक्षण होता है, मॉर्फोलॉजी है इनकी बाह्य आकारिकी, और लाइफ साइकिल में आपको 3 टॉपिक कवर करने होते हैं, नॉस्टक, ओडोगोनियम और कारा। ये 3 टॉपिक दिया गया है। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें वायरसेस है, डिस्कवरी जो है जनरल स्ट्रक्चर, DNA वायरसेस पढ़ना है, जिसमें आपको पार्टिकुलरली बैक्टीरियोफेज देखना होता है, जिसको जीवाणुभोजी कह सकते हैं। और हम लोगों ने जो है जीवाणुभोजी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम लोग कंप्लीट क्लास कर चुके हैं कि जीवाणुभोजी का किस तरह का संरचना होता है और इनके एक डिस्कवरी किसने की थी, पूरा स्ट्रक्चर स्टेप वाइज और इनका लाइफ साइकिल जो आप सबों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये सब हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर से आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है RNA वायरसेस, TMB का है, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस का है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग जो है इस टॉपिक पर हम लोग बात कर चुके हैं, जो आपके जो हैं MIC बॉटनी वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, यानी विषाणु का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है। ठीक है, अगला जो तीसरा यूनिट है वो है बैक्टीरिया का डिस्कवरी है, कैरेक्टर्स है, सेल ऑर्गेनाइजेशंस है, रिप्रोडक्शंस के साथ साथ इसमें आपको मिलता है एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस मिलता है, जिसमें 3 टॉपिक्स कवर करने होते हैं, कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है। इसमें हम लोगों ने जो है लगभग जो है ऑफलाइन बैचेज में ये सारे के सारे टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका जो है लास्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारा का सारा हम लोग ऑफलाइन बैच में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपके लॉन्ग टाइप के बनते हैं प्रश्न और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। देखिए, आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में जो पैटर्न है, जो लास्ट इंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, जिसमें 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला पार्ट होता है वो आपका कंपलसरी कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको एक प्रश्न पत्र सही करने पर 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस टू बी आंसर्स आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 प्रश्न पत्र दिए रहेंगे, वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद जो है पार्ट सी में आपको देखने को मिलता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन, यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करना है, जिसमें आपको जो है 10-10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट आपका MJC हो, MIC हो, वो आपके इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में कुल मिलाकर के 70 मार्क्स के प्रश्न पत्र आते हैं। यानी कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो 70 मार्क्स आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस लेता है, और 30 मार्क्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जो आपका कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है, चाहे आपके MJC वाले हों, MIC वाले हों, MDC के हों, AEC के हों या SEC कंटेनिंग 3 मार्क्स, यानी कि सबों को जो है इंटरनल एग्जामिनेशंस जो आपका अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स लेता है, तो वो 30 मार्क्स आप लोग का पूछा जाता है, जो आपके
जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं उससे पहले, ठीक है। और आपका जो इंड सेमेस्टर में जो फाइनल एग्जामिनेशंस होता है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस कराती हैं, उसमें आपको 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो अब आ जाइए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के बॉटनी ऑनर्स में जो आपका MIEC है उसमें कौन कौन सा जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो जिसमें से आपको जो है कवर करने होंगे अलग अलग यूनिट्स, जिसमें हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें से नोस्टॉक, ओडोकोनियम और कारा, इससे ना आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और ऑब्जेक्टिव तो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है, इससे लॉन्ग टाइप का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें आपके लाइटिक एंड लाइसोजेनिक डिस्क्राइब करने होते हैं। RNA वायरसेस जो आपका TMV होता है, ये शॉर्ट टाइप के प्रश्न पत्र बनते हैं। और आप लोगों के जो सिलेबस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस दिया गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया दिया गया है, और आप लोगों के लिए जो है एक एडिशनल क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों के कक्षा में, यानी कि जो आपके सिलेबस के अनुसार ये दिया गया है, तो ये सारे के सारे जो है आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियाज हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी हो गया, या थैलस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एल्गी हो गया, क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया हो गया। ये सारा का सारा जो आपका जो है शॉर्ट टाइप का रहने वाला है, और जिसमें आपको जो रिकम्बिनेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आपके बैक्टीरिया की तरफ, तो इसमें कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है। इसमें से जो है ना आपका एक इम्पॉर्टेंस रहने वाला है, जिसमें आपका कंजुगेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो या ट्रांसडक्शन हो। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र तो इससे ज़रूर आपके बनेंगे कि बैक्टीरिया में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, कंजुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शंस में किसके थ्रू जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, किस प्रकार से जाता है, और जो आपके एल्गल कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके शैवाल के सामान्य गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, डिस्कवरी से जो है ना आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह से आप जो है वहाँ पर जो है देख सकते हैं, एक एक डिस्क्रिप्शन जो है आप ध्यान से रखिएगा याद, तो यहाँ पर परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। और जो आपके प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से जो 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, A और B, फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें प्रैक्टिकल में 1 क्रेडिट कंप्लीट करना होता है, जिसमें एल्गी का है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स जो आपका टेम्पोररी स्लाइड प्रिपरेशंस का है, मॉडल एंड माइक्रो फोटोग्राफ्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया का है। तो ये 2 प्रैक्टिकल में देखने को मिलते हैं, और आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी भी बनवाना होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, आपके कॉलेजेस डिपार्टमेंट्स जो है ये बनवाते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनेशंस के लिए जो आप पहले से प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके रखें, है ना। तो प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए ना हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में ये सीख भी चुके हैं किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे। खास करके आपके जूलॉजी वाले या बॉटनी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट जो है वहाँ से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं वो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से डायग्राम के साथ कमेंट्स लिखते हैं, है ना। तो वहाँ पर डायग्राम जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो आपके डिस्क्रिप्शन है क्लासिफिकेशंस के साथ कुछ ऐसे की पॉइंट्स होने चाहिए जो उसको आइडेंटिफाई करता हो, और बुलेट फॉर्म में हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बना सकते हैं। और जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर में जो आपका जो नाम होता है, क्लास होता है, सेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका यूनिवर्सिटी का है, रोल नंबर होता है, ये सब जो है अच्छे से लिखना होता है। और फ्रेश कॉपी नीट एंड क्लीन रहता है तो अच्छा होता है, आपके लिए मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। डायग्राम्स पर साइन रहता है तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब कॉपी जांची जाती है ना तो उसका जो है डायग्राम्स का के साथ जो है ना आप लोग का साइन देखा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है प्रैक्टिकल के लिए। और जो आप लोगों के लिए जो आपका असाइनमेंट आता है, जो आपका कुछ पेपर्स जो है जो आपके कॉलेजेस करवाती हैं, जो आपका कुछ इस तरह से जो आपके इंटरनल में मिलते हैं, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है, सेमिनार है, इसमें भी जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट हुआ होगा इसमें
10 मार्क्स जो आप लोग को मिलते हैं, कुल मिलाकर के आपका 13 मार्क्स जो आप लोग का हुआ है ना। तो उसमें भी आपको फाइनल में भी आपको जो है असाइनमेंट वगैरह जमा करने होंगे, चार्ट वगैरह, तो आप अपने मन से भी बना करके आप डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं। तो इससे जो है होता क्या है, अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, है ना, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी, और सब्जेक्टिव जो जितने भी सारे आपके लॉन्ग और शॉर्ट सवाल बनते हैं उससे आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो ये सारा का सारा आपका MIC के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपका वायरसेस है, बैक्टीरिया है और एल्गी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस का हम लोग जो है कंप्लीट सीख चुके हैं, और प्रीवियस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी साथी इस बार जो है आपके सेमेस्टर फर्स्ट के जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन सभी भाई बंधुओं के लिए जो है ये फ़ायदेमंद सिद्ध हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।